फ्रेंड्स, स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। मैं प्रेजेंट हूँ नई वीडियो के साथ रीजनिंग क्लॉक। तो ये क्लॉकवाइज क्वेश्चन होते हैं जो आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसबीआई क्लर्क हो, एसबीआई पीओ हो, या फिर आपका आरआरबी क्लर्क हो, या आरआरबी पीओ हो, या आईबीपीएस एग्ज़ाम हो। सो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। लेट्स बिगिन। देखिए इसमें क्या होता है। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ़ यू टॉक अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन, क्लॉक जो होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉक जो होती है इस तरीके से क्लॉक होती है आपकी इन दिस वे, तो ये इस तरीके से चलेंगे तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है इन दिस वे। इफ़ यू आर मूविंग इन दिस वे तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। इफ़ वी मूव इन दिस वे, इसकी उल्ट इसका मतलब अपोजिट साइड चल रहे हैं, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। द बेसिक थिंग्स नीड टू बी नोन बिफोर यू गो विद द अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन। इफ़ यू टॉक अबाउट द आर्स हैंड, जो आर्स हैंड होता है उसे 30 डिग्री एंगल बनाता है। वो आवर एंड जो होता है वो 30 डिग्री एंगल बनाता है, चाहे वो कितना भी यहाँ से, जैसे मतलब यहाँ से इफ़ यू टॉक अबाउट दिस वन, अगर 6 से वो 7 चल रहा है आर्स हैंड, छोटी सुई जो होती है जिसे स्मॉल हैंड बोलते हैं, वो 30 डिग्री का एंगल बनाती है। अगर वो एक भी यहाँ से 6 से 7 चलेगी या 12 से 1 चलेगी, कहीं भी चलेगी, वो 30 डिग्री एंगल बनाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर वो 5 मिनट में, अगर आप बात करें मिनट हैंड की, तो मिनट हैंड 5 मिनट के अंदर 30 डिग्री एंगल बनाता है। 5 मिनट के अंदर 30 डिग्री एंगल। ये बेसिक थिंग्स है, नीड टू बी नो। अगर 1 मिनट की बात करें तो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाता है। सो आई होप यू दिस आर बेसिक थिंग्स नीड टू बी नो। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर आपकी घड़ी में 3:40 हुए हैं तो आपको फाइंड आउट करना है एंगल बिटवीन मिनट्स आर एंड हैंड आर्स। तो उसके बीच में आपको एंगल फाइंड आउट करना है। तो एक फार्मूला होता है इसके बीच में, मतलब कि आपका 30 डिग्री तो बनाता ही बनाता है। जो आर्स हैंड होता है वो 30 डिग्री बनाता है इंटू 3, ये आपका पार्ट दिस वन, -11/2 ये एक प्रोसेस होती है जो प्रोसेस चलती रहे उसमें मिनट्स में और आर एंड में, तो 11/2 होता है वो, इंटू 40 मिनट्स, उसे मोड में रख देंगे इसे। तो ये फार्मूला होता है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो इसके बेस पे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 3 जा 90 डिग्री हो गया, और इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका 220 डिग्री आएगा। तो आप इसे 11 इंटू 40 करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा 11 और 40 डिवाइड करेंगे 2 से तो आपको 220 डिग्री आ जाएगा। तो ये माइनस करेंगे तो मोड में है तो प्लस में आएगा हमेशा 130 डिग्री। तो आप इसे अपने तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, पर ये इजी ट्रिक है, आप इसे विद इन अ सेकेंड आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ यू टॉक अबाउट द टाइम बिटवीन 6 to 7 o'clock, द मिनट हैंड एंड आर एंड व्हेन ओवरलैप। जब आप ओवरलैप की बात होती है, यहाँ पे 6 और 7 की बात हो रही है, तो ओवरलैप का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको किस तरीके से अटैम्प्ट करना है। अगर आप देखें 6 और 7 के बीच बात हो रही है, तो 6 के पास में कितना एंगल बनाएगा। जब आप घड़ी लेंगे किसी घड़ी को, तो जब आप 12 यहाँ पे होता है और 6 यहाँ होता है, तो ये 9, अगर आप देखें तो इस तरीके से जो बॉन्ड बनेगा वो 180 डिग्री बनेगा, ये एंगल 180 डिग्री बन जाएगा। तो ये 6 से जब 6 o'clock 180 डिग्री बनेगा। तो 180 डिग्री में 11/2 जो होता है एक प्रोसेस होती है, जिसमें 11/2 को आप देखेंगे तो इसमें ओवरलैप का टाइम पता चल जाएगा। 360 आएगा, ये ऊपर चला जाएगा 2, ये नीचे डिवाइड करेंगे 32 8/11 पे आपका ओवरलैपिंग करेगा। तो ये इजी ट्रिक होती है, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9:37 फाइंड द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आर हैंड। तो 9:30 पे मैंने आपको बताया एक फार्मूला होता है, 30 डिग्री एंगल बनाता ही बनाता है आर्स हैंड। तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद 11/2 ये प्रोसेस है, अकॉर्डिंग टू द फार्मूला वी हैव टू पुट ऑल द वैल्यू इनटू 37 मिनट। ये आपकी मिनट आ गई यहाँ पे। तो 270 - 407/2, तो इसे डिवाइड माइनस करेंगे तो आपको ये पता चलेगा 270 - 203.5। तो इसे मोड में वैल्यू है, तो मोड में प्लस ही में ही आएगा, जब भी आएगा तो 66.5 डिग्री आएगा आंसर इसका। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ यू टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन आर्स हैंड एंड मिनट हैंड 10:25 के लिए। तो 10:25 हुए हैं, आपको बताना है उसके एंगल क्या होगा। तो मैंने एक फार्मूला बताया था, मोड के अंदर रखना है आपको 30 डिग्री
इंटू 10 यानी कि ये वाली वैल्यू माइनस 11/2 और आपकी मिनट्स मल्टीप्लाई करना है आपको मिनट से, तो कि मिनट का जो होता है वो कनेक्शन 11/2 से होता है, तो 25 और मोड को क्लोज़ करना है, मोड में रखना है हमेशा वैल्यू को। तो अगर आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 डिग्री आएगा, माइनस अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और 7 एंड 2 275/2, तो इसकी वैल्यू होगी। अब अगर आप देखें तो अगर आप देखेंगे तो 300 माइनस इसे डिवाइड करेंगे तो 1 3 एंड 2 7 जा एंड 5, तो इसकी वैल्यू ये आएगी। अभी अभी हम माइनस करेंगे 300 को 137.5 डिग्री से, तो आपको वैल्यू आएगी 5, यहाँ हो गया 2, और अगर यहाँ बात करें तो यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे होगा 6, और ये 2 में से 1 गया तो 1 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आपकी आएगी इस तरीके से, और ये आपको आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, और 162.5 डिग्री आएगा, ये आपका आंसर होगा इस तरीके से। So I hope you will understand this question. So we proceed next question. This is a formula based question, so it will take only maximum within a minutes you can solve, means max 10 second it will take. अगर आप बात करें कोई भी आर्ट्स ले लीजिए, अगर आप क्वेश्चन की बात करें तो अगर आपके घड़ी में 11:25 हो रहा है तो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड द एंगल बिटवीन आर्स एंड मिनट हैंड, फाइंड द एंगल। तो अगर आप देखें एंगल बात करें तो मिनट्स एंड और आवर्स एंड के बीच में तो एक फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बता ही चुका हूँ, 30 डिग्री इंटू 11 माइनस 11/2 इंटू 25 मिनट्स। इसे मोड में रखेंगे, पुट करेंगे तो 30 का ये होगा 0 3 एंड 3, मोड में रखेंगे डिग्री माइनस इसे करेंगे तो 5 एंड 7 एंड 2, तो डिवाइड करेंगे इसे तो 330 डिग्री माइनस इसे डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 7 जा 14 एंड 2 5 जा, तो इसे माइनस करेंगे तो आपके आंसर यहाँ पे होगा। तो इसे माइनस कर लेते हैं, यहाँ पे 137.5 हो गया ये, और 7 2 9 पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे, और 6 और यहाँ पे 2 क्योंकि सॉरी 1, तो 162.5, तो ये आपका आंसर होगा इस तरीके से। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड, 162.5 डिग्री आएगा आपका आंसर 11:25 पे। सो आई होप यू विल लाइक दिस क्वेश्चन। So if you like this question, please like and subscribe this question. Please subscribe this channel. Thank you.